बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फाइवर से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त फाइवर ही एक ऑनलाइन अर्निंग की बेस्ट वे है और सबसे ज़बरदस्त वेबसाइट है। उसके अलावा बाकी सारी वेबसाइट पर कोई यकीन नहीं है। तो फाइवर पे काम करने वाले लोगों के लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर है। आज आपको ये बताना है क्योंकि फाइवर ने अब कुछ चेंज किया है अपनी वेबसाइट में। उसने बायर रिक्वेस्ट बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो नए लोग हैं उनको ऑर्डर हासिल करने में बड़ी मुश्किलात आती है। फाइवर में दो एक ही तरीका है ऑर्डर हासिल करने का बचा हुआ, वो है आपकी जो आप गिग क्रिएट करते हैं उसकी एसईओ। क्योंकि आपकी गिग रैंक करेगी, आपकी गिग टॉप पेजेस पर होगी, आपकी टॉप 1 2 या 3 में होगी, तो आपको ऑर्डर आसानी से मिल सकेंगे। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको मुकम्मल वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ, हाउ टू गेट ऑर्डर ऑन फाइवर। सिंपल टिप्स हैं 2022 की, और बिल्कुल 2 स्टेप हैं, आपने दोनों फॉलो करने हैं जिससे आप आसानी से ऑर्डर हासिल करेंगे। इसका दूसरा ऑप्शन है गिग एसईओ का, वो मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा और सामने आपके करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आप एसईओ जब करेंगे तो आपकी गिग खुद ब खुद रैंक होकर पहले पेज पे आ जाएगी। जब पहले पेज पे आ जाएगी तो आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले पेज में जो गिग होती है उसको 2 से 3 दिन में ऑर्डर, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ऑर्डर आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारा स्टेप आप सीखेंगे तो आप अपनी गिग रैंक कर सकेंगे। मैं आपको मुकम्मल तरीके से ये सारी रैंक करवा के दूंगा, ताकि आप लोग जो ऑनलाइन अर्निंग के बहुत इस वक्त इंतज़ार में हैं, जिनकी गिग्स बनी हुई हैं, और फाइवर पे जो लोग काम करना चाहते हैं, जो पहले से हैं, जिनके लिए उनके लिए भी ये वीडियो है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी ये वीडियो है। तो दोस्तों, फाइवर पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। प्रोफाइल कैसे बनानी पड़ती है, आपने अपना नाम लिखना पड़ता है, अपना ईमेल लिखना पड़ता है, जिससे आपका अकाउंट बन जाता है। और साथ में आपको तस्वीर वगैरह लगानी पड़ती हैं, और तस्वीर ना भी लगाएं तो ज़रूरी नहीं है, अगर लगा दें तो आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। खाली प्रोफाइल बनाने से आपका काम नहीं होता। उसके बाद आपको, जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपनी सीवी देते हैं। वो सीवी दरअसल उसको फाइवर की ज़बान में गिग कहते हैं, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप कितने पैसे लेंगे, किस तरह पैसे लेंगे, और आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इस सब को गिग कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो आज मैं आपको बता देता हूँ फाइवर में आप किस तरह गिग बना सकते हैं, और गिग बनाने के बाद आप अपनी गिग रैंक कैसे करेंगे जिससे आपको ऑर्डर मिल सकेंगे। क्योंकि अब तो फाइवर पे ऑर्डर मिलना मुश्किल हो चुका है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे अगर आप फाइवर पर अपनी गिग रैंक करवाएंगे, आप अपनी गिग रैंक खुद कर सकेंगे। ये वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका से बताऊँगा। मैंने अपनी कोई गिग आज तक किसी से रैंक नहीं करवाई, मेरी सब गिगें खुद ही रैंक हुई हैं। तो मैं आपको वही तरीका दिखाता हूँ जो मैंने खुद ट्राई की है, जिससे मेरी गिग रैंक हुई हैं। तो मेरी जो गिग है लीगल ड्राफ्टिंग की, आप देख सकते हैं। ये पहला पेज हमने सर्च किया फाइवर का, और इसके पहले ही पेज पे मेरी वो गिग काफ़ी अरसे से है। ये देख लें, ये पहला पेज है, और इस पे ये मेरी गिग है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये मेरी गिग है, ये मैंने खुद रैंक करवाई हुई है, ताकि आप लोग भी इसी तरह, मैंने ये गिग में क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह मैंने ये गिग बनाई हुई है, मैं आपको ये गिग ओपन करके इसके सेक्शन में जाके आपको मुकम्मल समझाऊंगा, ताकि आप लोग किसी से पैसे दे के रैंक करवाने के बजाय आप खुद रैंक करें। जो नए आप फ्रीलांसर हैं उनके लिए ये मुकम्मल एक फ्री तोहफा होगा। जो आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके सोर्सेज में इजाफा करे और आपकी इनकम हो, हमारे लिए ये खुशी का बायस होगा। तो आपने कैसे अपनी गिग रैंक करवानी होगी, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने होंगे, किस तरह एसईओ करना होगा, तो मैं आपको ये सब मुकम्मल बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं गिग के उस सेक्शन पे जहां पर हम गिग के एडिट सेक्शन में जाएंगे। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये गिग रैंक कैसे करवाई हुई है मैंने, और इसका एसईओ मैंने किस तरह किया हुआ है। सबसे पहले ये देख लें, किसी भी गिग के जब आप गिग क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपने एक टाइटल देना होता है। तो जब आप टाइटल देते हो तो साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देता रहता है फाइवर के आपने क्या करना है, किस तरह करना है। अब ये देख लें, जैसे मैंने ये शॉर्ट सी वर्डिंग लिखी हुई है, तो नीचे आप फाइवर ने क्या लिखा हुआ है, जस्ट परफेक्ट। ठीक है जी। जब हमने जस्ट परफेक्ट, इसको अगर आप ज़्यादा लंबा करेंगे या ज़्यादा छोटा करेंगे तो उसका भी फाइवर हमको एरर दे देता है। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ और ऐड करूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फाइवर ने हमें किस तरह की एरर दी है। तो दोस्तों, गिग बनाने से भी पहले जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, आपने गिग बनानी किस में है, कौन से स्किल में बनानी है, एक चीज़ आपने जहन में याद रखनी है। अब जैसे मैंने ये वर्चुअल असिस्टेंट सर्च किया हुआ है आपके सामने, इसकी 36,000 सर्विसेज हैं। तो
तो आप जो नए लोग हैं आपके लिए यहाँ पर तो 0% चांसेस है आप लोग इस पर अगर आपको ऑर्डर मिल सकें, क्योंकि यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं लेवल 2 के सेलर हैं या लेवल 1 के सेलर हैं। इन 20-30 में से कोई एक ही खुशकिस्मत बंदा होगा जिसकी गिग फ्री में रैंक हुई होगी। तो आपने ये देखना है कि आपने किस में गिग बनानी है जिसमें आपकी गिग रैंक कर सके और कंपटीशन कम और डिमांड ज़्यादा हो। आपने एक रूल्स याद रखना है, जहाँ पर कंपटीशन कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी तो आपने वही रैंक वो गिग अपनी बनानी है जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपने ये सारी गिग देखी है, ये सारे लोगों की एक वायद एक छोटी सी गिग ऊपर नज़र आ रही है जिसमें ऑर्डर कोई नहीं, लेकिन ये रैंक हुई है। ये किस तरह रैंक की हुई है, ये गिग किस तरह उसने रैंक की हुई है, ये मैं सारी आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी गिग भी खुद ब खुद रैंक कर सकेंगे। ये तो खाली वर्चुअल असिस्टेंट है। अभी हम इसमें कोई और चीज़ सर्च करके देखते हैं उसमें क्या कंपटीशन है। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ड्राफ्टिंग का सर्च करके देखा, ये आपके सामने, ये देख लें, ये मेरी गिग है। तो अब हम इसी पे गिग बनाएंगे। सबसे पहले हमने जाकर फाइवर पे सर्च करनी है, यही वाला जो इस पे हम गिग बना रहे हैं उन वर्ड्स पे, उस टाइटल पे क्या कंपटीशन है कि नहीं है। आप देख लें इसकी तकरीबन 4237 सर्विसेज हैं और सब में तकरीबन आर्डर हैं, तो खाली कोई नहीं बैठा हुआ। आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी आर्डर मिल जाएंगे। आपने यही वाली गिग इसी तरह की नहीं बनानी, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। आप जिस स्किल्स आपको जो आते हैं आपने वो गिग बनानी है। अगर कोई वर्ड जिसमें आप अगर सर्च करते हैं तो उसमें ज़्यादा गिग बनी हुई है तो आप उसके आगे पीछे एक प्रोफेशनल लगा दीजिएगा, उसमें एक्सपर्ट लगा दें ताकि कंपटीशन में आपकी वर्डिंग चेंज हो जाए, जिससे आपकी गिग का और फ़ायदा होगा। तो ये देख लें, ये यहाँ पर भी सारे टॉप रैंक ले लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने गिग के सेक्शन में जहाँ से हमने गिग बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम, ये देख लें, आई विल ड्राफ्ट ऑल लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये मैंने लिखा है। इसमें नीचे मुझे खुद ही इन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि ये जस्ट परफेक्ट है, जो मैंने शार्ट सा टाइटल दिया है। अगर इसमें मैं एक लफ्ज़ का भी और इजाफा करूँगा तो ये बहुत लंबा होगा जिसमें एसईओ में प्रॉब्लम होगी, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ शार्ट टाइटल दिया। आप लोगों ने भी कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि आपका टाइटल शार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद कैटेगरी का नंबर आता है। कैटेगरी आपको गूगल बाज़ दफ़ा फाइवर ख़ुद सेलेक्ट कर देता है और ख़ुद रिकमेंड भी करता है। ये नीचे देख लें, ये मेरी कैटेगरी है, ये इसने मुझे ख़ुद फाइवर ने रिकमेंड किया, आपको भी फाइवर रिकमेंड करेगा। अब आ जाते हैं टैग, आ जाते हैं टैग पे आपने क्या करना है, जिसमें आपने बना देते हैं जो आपकी टॉप रैंक गिग होगी, आपने सर्च करनी है, उसको ओपन करना है। जो टैग उसके होंगे आपने वो कॉपी करके लाने हैं। इसके लास्ट में जाएंगे तो आपको टैग मिल जाएंगे उस गिग के, आपने वो कॉपी करके लाने हैं और वहाँ पर एक एक टैग करके आप पेस्ट करेंगे। ये नीचे इसके टैग नज़र आ रहे हैं, वो ऊपर उसके टैग कॉपी करेंगे, आपने वही टैग आपने लगा देने। तो सिंपल सा ये टैग्स का ऑप्शन है, आपको इसमें ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम वापस चलते हैं अब इसकी प्राइसिंग में आपने क्या करना है, जो गिग मैंने आपको तरीका बताया हुआ है वो गिग आप ओपन करेंगे। जो प्राइसेस आपने उसने लगाई हुई हैं आप देखेंगे तो आपने वही इसी तरह की प्राइसेस सेलेक्ट कर देनी। ये देख लें, इसने बेसिक प्राइस इसने 15 रखी हुई है, स्टैंडर्ड इसने 50 रखी हुई है और प्रीमियम इसकी $100 है। तो आपको किसी और तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गिग ओपन करेंगे, जो टॉप रैंक गिग होगी उसकी ओपन करके उसकी प्राइसेस देखेंगे तो यहाँ पर आप प्राइसेस लगा देंगे। असल गिग का जो एसईओ होता है ये इसका दूसरा स्टेप है। जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है, एसईओ बेसिकली यहाँ पर होता है। किस तरह एसईओ होता है ये आप गौर से देखें ताकि आपको पता चले। एसईओ में दरअसल हम बार बार इसके दस्तक देते हैं, जो फाइवर का जो सिस्टम होता है उस पर जाके दस्तक देते हैं ताकि वो बार बार खटकता रहे, जिससे वो मूव होता है। अब देखें, मैंने गिग बनाई हुई है लीगल ड्राफ्टिंग की और मैंने बार बार वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि फाइवर 3 से 4 बार ही लफ्ज़ इस्तेमाल की इजाज़त देता है, लेकिन मैंने इधर उधर घुमा फिरा के ज़्यादा बार इस्तेमाल इसलिए किया है कि ताकि मेरा टाइटल रैंक कर सके। आपको अब मैं वाज़ह करके हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये देख लें, जो लफ्ज़ लीगल है मैंने पहली लाइन में इस्तेमाल किया, मैंने लीगल लफ्ज़ दूसरी लाइन में भी इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने उसके बाद एग्रीमेंट का लफ्ज़ है, जहाँ पर मैं लीगल ना इस्तेमाल कर सका तो दूसरी लाइन में मैंने एग्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ताकि मेरी जो टाइटल है वो बार बार रिपीट हो। यही उसूल होता है आपके एसईओ का। कहीं भी एसईओ करें, जो एक नाक करना होता है आपने बार बार कि आप वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो उस पर नाक करें, जो उसका जो सर्च इंजन है उसको बार बार ब्रेक करें। अब देख लें, मैं एरो लगा के बता रहा हूँ। मैंने पहली बार लाइन में यूज़ किया हुआ है लीगल असिस्टेंट का, तो मैंने दूसरी लाइन में फिर मैंने लीगल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने एग्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके साथ मैंने तीसरे लाइन में फिर मैंने लफ्ज़ लीगल का इस्तेमाल किया हुआ है और फोर्थ लाइन में मैंने फिर एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है।
तो ये देख लें आपके सामने मैंने एसईओ में आपने जो लफ्ज़, अगर आप सोशल मीडिया का मैनेजर का बना रहे हैं तो आप सोशल मीडिया का जो मैनेजर का लफ्ज़ है वो आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये देख लें एक जगह फिर मैंने ये इस्तेमाल किया लीगल का लफ्ज़, उसके साथ मैंने आगे एग्रीमेंट का भी इस्तेमाल किया ताकि फिर से सर्च में मेरा लीगल शो होता रहे। अब देखें इसमें बार बार मैंने इसके नीचे फिर मैंने इस्तेमाल किया लीगल कंट्रैक्ट का लफ्ज़, उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स का, नीचे एक जगह फिर मैंने एग्रीमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर मैंने लीगल कंट्रैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो बार बार इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वही इस्तेमाल किया जो मेरा टाइटल है। तो दरअसल एसईओ में ये जो बार बार लफ्ज़ आता है ना, जब भी कोई लिखेगा तो एक बार नहीं शो हुआ तो दूसरी लाइन से आपका वर्ड शो होगा, तीसरी लाइन से आपका कोई ना कोई लफ्ज़ इसमें रैंक कर जाएगा। दरअसल हमने रैंक करवाना है। रैंक का मतलब यही है कि आपका कहीं ना कहीं से कोई एक वर्ड आपका रैंक कर जाए जिससे आपकी जो गिग होगी वो टॉप पर खुद ब खुद चली जाएगी। तो यहीं तक हमने बस नहीं किया होगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम बार बार फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा किसी न किसी तरह हमारा कोई ना कोई वर्ड जो है वो रैंक कर जाए। दरअसल हमने गिग रैंक नहीं करवानी, हमने अपना टाइटल जो दिया हुआ है, जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें से कोई एक लफ्ज़ रैंक करवाना है ताकि कोई भी उसको सर्च करे तो हमारा एक ना एक वर्ड उसमें शामिल हो जाए और हम भी उसमें आ जाएं। तो यहाँ पर फिर मैंने देखे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर लैंग्वेज यू आर यूज राइटिंग लीगल कंट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो ठीक है, ये देख लें मैंने यहाँ पर पहली लाइन में जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसमें 2 बार फिर मैंने लिखा लीगल लिखा, कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट भी लिखा, और उसके जवाब में मैंने क्या लिखा ये देख लें। एट द मोमेंट आई एम राइटिंग लीगल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरबक। मैं चाहता तो ये सिर्फ खाली इंग्लिश अरबक लिख सकता था, लेकिन मैंने साथ में जवाब में आप ये देख लें मैंने दूसरा सवाल लिखा हुआ, आर यू ड्राफ्टिंग लीगल कंट्रैक्ट एग्रीमेंट पर अदर कंट्री लॉ। तो मैंने लिखा है ये देखें, मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में येस आई कैन में कर सकता था ख़त्म, ये खाली येस पे ख़त्म कर सकता था। यहाँ से आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी येस के आई कैन ड्राफ्ट का, लेकिन मैंने एसईओ की खातर ये लफ्ज़ मैंने बार बार रिपीट किया। उसके बाद ये लास्ट में मैंने फिर क्वेश्चन लिखा, आर यू ड्राफ्ट कंपनी लीगल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यहाँ भी मैं चाहता तो येस आई कैन पे मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैंने एसईओ कंप्लीट करना था। तो मैंने आई कैन से आगे मज़ीद इसमें सारे लफ्ज़ शामिल किए ताकि मेरा एसईओ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और इससे रैंक ज़्यादा हो। वरना मैं ये इसका जवाब दे सकता था या आई कैन पे मैं इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने ये कंपनी से आगे भी मज़ीद लिखा ताकि मेरा जो लफ्ज़ है, जो मेरा एसईओ है, मेरा टाइटल है, वो इसमें शो होता रहे। तो ये देख लें इस पे भी मैंने ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें भी अपने एसईओ में मुकम्मल अपनी टाइटल है जो उसका इस्तेमाल किया ताकि एसईओ मुकम्मल हो सके। तो दोस्तों ये आपने देखा एसईओ का यही मेन तरीका है। इसके बाद आगे एक जगह और हम चलेंगे, वहाँ पर फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी इसकी रिक्वायरमेंट पे हम चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बाज़ लोग क्वेश्चन देते ही नहीं है, मैंने यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि एसईओ भी मुकम्मल हो सके। ये देख लें, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये खुद लिखता हूँ, आर यू अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट राइट लीगल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। मैंने पहली लाइन में लिखा, दूसरी लाइन में फिर मैंने लिखा है जो जवाब लिखा मैंने उसका भी सवाल यही लिखा है, आर यू अवेलेबल 5 डे इन ए वीक और लीगल ड्राफ्ट लीगल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। मैंने इसके सवाल में भी साथ में लीगल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट शामिल किया ताकि मेरा टाइटल है इसमें रैंक कर सके। असल जो एसईओ होता है वो सिर्फ यही मखसूस एसईओ होता है। आपने करना क्या होता है, आपने बार बार वही टाइटल लिखने होते हैं ताकि जो फाइवर का सिस्टम है या किसी भी सर्च इंजन का सिस्टम है, अगर आप अपनी वेबसाइट रैंक करवा रहे हैं या आप अपनी वीडियो कोई भी चीज़ रैंक करवा रहे हैं तो आपने सिस्टम को बार बार नॉक करना होता है, जिससे मतलब है कि जो भी सर्च करे कहीं ना कहीं से जो आपके टाइटल में वर्डिंग हमने दी हुई है वो किसी न किसी तरह आपकी उसमें रैंक कर सके। तो जब आप रैंक कर जाएंगे तो सबसे पहले उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपने ऑनलाइन रहना होता है। अभी देखें मैंने जब ऑनलाइन पे क्लिक किया तो ये 4000 सर्विसेज थी, सिर्फ 355 रह गई हैं। तो जो भी आएगा आपका बायर आएगा तो वो सिर्फ ऑनलाइन लोगों पे क्लिक करेगा और उस पर ही जो लोग ऑनलाइन होंगे पहले पेज पे उनमें से किसी को भी वो मैसेज कर देगा। तो जब आपका एसईओ मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद अगला स्टेप है आपका ऑनलाइन रहना। तो कोशिश यही करनी है आपने कि ऑनलाइन रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी दबाइए ताकि आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं।
दोस्तों अब आ जाती है फाइवर की मज़ीद वीडियो। अगर आपको फाइवर की एसईओ की इस वीडियो में समझ नहीं आती तो जो मेरी पहले की वीडियो है मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, ये पर है। और अगर फाइवर का अकाउंट आपने बनाना सीखना है, किस तरह परफेक्ट अकाउंट बनाना है, तो वो वीडियो भी अकाउंट पर मेरे पे है। और ऑनलाइन अर्निंग की सारी वीडियो अवेलेबल हैं। फाइवर से जो रिलेटेड 2 वीडियो मज़ीद हैं वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और ऑनलाइन अर्निंग की जो मुकम्मल लिस्ट है, जो प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा ताकि आप मुकम्मल सीख सकें। शुक्रिया।